बीजेपी के ये एमएलए साहब जब ये बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल उनके घर में से कोई फौजी नहीं है। अगर फौजी होता तो शायद ये ना कहते। मैं उनको ये सवाल पूछता हूं कि भैया जब कोई दूसरा बोलता तो आप कहते हो, जब फौज के खिलाफ कोई बोले तो कहते हो जी ये देशद्रोह है। तो आज आप बताएं, जब आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये देशभक्ति है या देशद्रोह है? ये फैसला अब हम बीजेपी के लोगों पे छोड़ देते हैं। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया गया। मेरे बताएं, अब बयान आपके सामने है और बयान वो बोल रहे हैं, अब मैं आपके सामने बयान दे रहा हूं, कल मैं कहूं तोड़ मरोड़ के कर बोल रहा हूं, नहीं, वो बयान उन्होंने दिया है और दिल से दिया। और यहां से पता लगता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दिल से ये देशभक्त नहीं, ये बाहर से देशभक्त हैं। और ये जो बयान इनका है ये दर्शाता है कि इन लोगों के दिलों में देश के फौजियों के लिए कोई जगह नहीं, देश के फौजियों के लिए कोई उनके लिए प्यार नहीं। ये सिर्फ फ्रेब और फ्रॉड करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लोग ये कहते थे कि फौज के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही होगा, और उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो हमारी फील्ड की इन्फेंट्रीज हैं, चाहे वो हमारी नेवी है, ये जो हमारे तीनों जो सेनाएं हैं, इनकी बहादुरी की किताबें दर किताबें लिखी गई और इनकी शहादतों से भरा हुआ इनका इतिहास है। इन्होंने हमेशा देश की रक्षा के लिए, हमारे बॉर्डरों की रखवाली के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। और जब बीजेपी के ये एमएलए साहब जब ये बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल उनके घर में से कोई फौजी नहीं है। अगर फौजी होता तो शायद ये ना कहते। और अगर जो बात उन्होंने कही है, ये उन फौजियों से पूछिए जो रात दिन इन बॉर्डरों पे खड़े हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे वो एलओसी है, जिन जिन बॉर्डरों पे हमारे फौजी खड़े हैं, उन फौजियों को पूछिए कि वो रात को कैसे ड्यूटी देते हैं। हम तो थोड़ा सा मच्छर काट जाए तो हम लोग कहते हैं आज मच्छर काट गया, एक दिन बिजली ना आए तो हम कहते हैं बिजली 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, तो कहते हैं बिजली बंद हो जाती है। तो उन बॉर्डरों पे जहां फौजी बैठे हुए हैं, उन समुद्रों में जहां फौजी बैठा है, हवा में जो फौजी हमारा चल रहा है, उनके लिए ये बात कहना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उनको ये सवाल पूछता हूं कि भैया जब कोई दूसरा बोलता तो आप कहते हो, जब फौज के खिलाफ कोई बोले तो कहते हो जी ये देशद्रोह है। तो आज आप बताएं, जब आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये देशभक्ति है या देशद्रोह है? ये फैसला अब हम बीजेपी के लोगों पे छोड़ देते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे करते हैं कि लोगों को सिखाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे बोलना है और कैसे बात रखनी है। आज वो ये बताएं, आप देखते हैं कि क्या एक्शन उन पे होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो भाजपा के हैं, पहले उन्होंने कर्नल सोफिया पे विवादित बयान दिया और पाकिस्तान की बहन उन्हें बना दिया, और उसके बाद आरएस पठानिया जी द्वारा इस तरह का बयान दिया, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? मैंने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कितने कड़े लफ्जों में इस बात को कंडेम्ड किया जाए, जो भाषा उन्होंने फौजियों के लिए इस्तेमाल की, जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, जो लफ्ज उन्होंने जो वर्ड यूज किए, मुझे लगता है कि ये इन लफ्जों की हिंदुस्तान में फौजियों के खिलाफ कहीं जगह नहीं है। और उम्मीद करेंगे कि इस पे आप देखते हैं कि बीजेपी के लोग क्या कार्रवाई करते हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया गया। मेरे बताएं, अब बयान आपके सामने है और बयान वो बोल रहे हैं, अब मैं आपके सामने बयान दे रहा हूं, कल मैं कहूं तोड़ मरोड़ के कर बोल रहा हूं, नहीं, वो बयान उन्होंने दिया है और दिल से दिया। और यहां से पता लगता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दिल से ये देशभक्त नहीं, ये बाहर से देशभक्त हैं। और ये जो बयान इनका है ये दर्शाता है कि इन लोगों के दिलों में देश के फौजियों के लिए कोई जगह नहीं, देश के फौजियों के लिए कोई उनके लिए प्यार नहीं। ये सिर्फ फ्रेब और फ्रॉड करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं।